विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंट्रोड्यूस आपको करा दे, परिचय कराने के बाद विस्तार से चर्चा करते हैं। लिथविक मुकेश शर्मा हमारे साथ एक्सपर्ट हैं साइबर सिक्योरिटी के, शशि पांडे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, माया सिंह हमारे साथ अभिभावक संघ से हैं और साथ ही एडवोकेट रेखा सिंह हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले शुरू रहेगा शशि पांडे जी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ी हुई हैं। मैम, आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? एक तरफ यूट्यूब का एक्सेस होना चाहिए, इसमें कोई फिल्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कहता है कि नहीं बॉस, फिल्टर होगा, किड्स के लिए अलग सेक्शन होगा, सिर्फ वहां पर आप कंटेंट देख सकते हैं, अपलोड नहीं कर सकते। देखिए, मेरा भी यही मानना है कि बच्चों की एक एज लिमिट तो होनी ही चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो हर समय उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उन पर नजर नहीं रख सकते कि बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि हर बच्चे के पास फोन है और छोटे से छोटे बच्चे के पास फोन है। आजकल तो पेरेंट्स ही अपने आप ही दे देते हैं, बच्चों को फोन दे देते हैं कि चलो भाई इंगेज रहे। माँ बाप बिजी हैं और पता चला बच्चे को दे दिया फोन और अपनी। जी, तो कहीं ना कहीं फिल्टर होने की तो जरूरत है, क्योंकि ना तो सरकार इस पे कोई ऐसा कोई नियम कानून ला रही है और ना ही पेरेंट्स जो है वो पूरा ध्यान दे पा रहे हैं। और ध्यान दिया भी नहीं जा सकता अगर आप कोई एक रोक नहीं लगाएंगे, कहीं लिमिट नहीं लगाएंगे, तो उस पर ध्यान देना इस तरीके से 24 घंटे, क्योंकि बच्चों के हाथ में फोन है, तो इस तरीके से आप उस पर रोक नहीं लगा सकते। तो कहीं ना कहीं कुछ नियम कानून तो बनने जरूरी है। लेकिन यहाँ पर एडवोकेट रेखा सिंह जी, सवाल ये है कि शशि जी जिस तरीके से बता रही हैं कि यहाँ पर एक फ़ोन आपके पास है और यूजुअली हम देखते हैं कि इतनी छोटी एज में आज भी अगर हम अलग अलग कंट्रीज़ की भी बात करें तो फ़ोन जो है वो बच्चे को नहीं देते हैं पेरेंट्स। के बाद आप आगे स्क्रॉल कर रहे हैं तो अब आप टॉलरेंट नहीं है। तो शशि जी, हम किस ओर जा रहे हैं? मेरा ये कहना है कि अभी जैसे माया जी ने बताया कि बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल में टीचर्स को डर के रहना पड़ रहा है। मैं तो ये कहूंगी कि जो सोशल मीडिया का यूज है, ये बच्चों का बचपना, मासूमियत ये खत्म कर रहा है। बड़ों की तो खैर बात ही मत करिए, बड़ों का भी हाल बुरा ही हो रखा है सोशल मीडिया में। हम सबका भी हाल बुरा हो रखा है। हम सब 1 मिनट के लिए फोन किसी काम की वजह से उठाते हैं और पता चलता है कि 25-30 मिनट और 40 मिनट कब निकल गए पता ही नहीं चलता हमें। तो हम अपनी बात तो बाद में करेंगे, पहले तो हम अपने बच्चों को बचाएं इस मीठे जहर से, जैसा आपने कहा। मैंने सुना था कि फेसबुक के जो मालिक हैं वो कभी भी फेसबुक यूज करते ही नहीं है। तो सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि जिस फेसबुक को लोगों के जहन में इस तरीके से रचा बसा दिया है कि सुबह उठते ही लोग ब्रश बाद में करते हैं, मुंह में छींटे पहले बाद में डालते हैं और पहले फेसबुक ऑन करते हैं। तो निश्चित रूप से मेरा तो यही कहना है कि इस पर एक कानून बनना चाहिए। अगर कानून बनने में, जैसे क्योंकि हम विस्तार से इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हूँ और ये बच्चों से जुड़ा है, मैं तो ऐसे पेरेंट्स को देख रही हूँ, अरे वो तो पैसे ही बच्चों के बेसिस पे कमा रहे हैं। मतलब बच्चों की वीडियोस बना रहे हैं, बच्चों को आलतू जलालतू कुछ भी बुलवा रहे हैं, पता नहीं उनको पहले स्क्रिप्ट देते हैं, सिखाते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं या लाइव ब्लॉग्स बना रहे हैं, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। बट आज के समय में अगर आप यूट्यूब पे जाएंगी, इंस्टाग्राम पे जाएंगी, फेसबुक पे जाएंगी, बाकायदा अपने बच्चों को कॉन्टेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। शशि जी, बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ कि आजकल तो बच्चों के जहन में ये चीज भी आ गई है कि पढ़ाई लिखाई और जो भी हम चीजें कर रहे हैं बाहर, आउटडोर जो चीजें हम कर रहे हैं, गेम्स कर रहे हैं या जो भी चीजें हैं, फिजिकल एक्टिविटी जो होती है, वो बेकार की चीजें हैं। ये तो आसान तरीका है, यहाँ पर आओ और यहाँ पर मेहनत करो और इससे कमाओ। तो एक माइंडसेट बनता जा रहा है बच्चों का कुछ भी नहीं करने का, पढ़ाई पर तो फोकस ही नहीं कर पा रहे। तो निश्चित रूप से ये कहना बहुत जरूरी है कि इस पे कानून बनना ही चाहिए। अगर कानून बनने में, पता ही है हमारे यहाँ कानून बनना इतना आसान होता, जब बहुत गंभीर से गंभीर बातों पे कानून नहीं बनता है तो इस पे कौन ही ध्यान देगा। नहीं नहीं, आजकल तो बिल पास हो जाते हैं 1-2 दिन में ही, अगर इंटेंशन हो तो आज कल तो हो जाता है सब कुछ। अब मिली जुली सरकार नहीं है ना, चलो वहां नहीं जाएंगे, पॉलिटिकल नहीं होंगे। एडवोकेट रेखा सिंह जी, मैम मैं आपके पास आऊंगी, अब कितने और केसेस लगेंगे? मतलब आपने इंडियाज गॉट लेटेंट को जब वो बहुत लोकप्रिय हो गया, 1-2 लोगों ने उसके ऊपर आवाज उठा दी कि भाई आपने मदर के लिए और फादर के रिश्ते पर इस तरीके की चीजें बोल दी, तो कुछ एक वर्ग जग गया।
फिर उसके बाद जी एक और अगर हम बात करें किसी की विकलांगता का मजाक उड़ाया गया तो फिर वो थोड़ा सा तूल पकड़ता गया। मतलब सवाल ये है मैडम कि कितने और ऐसे केसेस, मतलब ऐसे मामले सामने आएंगे तब जाकर हमारी सरकार जागेगी, हमारी पॉलिसी मेकिंग ब्यूरोक्रेट्स जो है वो जागेंगे कि भाई आप जो कंटेंट सर्व कर रहे हैं हमारी यंग जनरेशन को, वो आपके देश को खोखला बना रही है। हाँ जी पलक, बिल्कुल आपने सही बोला। और जैसे शशि पांडे मैम ने बोला, वो भी बहुत अच्छा बोला। ये जो भारत का संविधान है, ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, यहाँ अमेंडमेंट बिल पास होने में टाइम नहीं लगता है मैम। बस उस आंकड़े पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे सर ने बताया, मैम ने बताया, पलक जी ने बताया कि ये जो ऑस्ट्रेलिया में ये तो बहुत लेट हुआ है। ये तो इंडिया में आप देखिएगा कि अभी ये दिसंबर में पारित करने वाले बिल को। और सर ने भी ये बताया कि बच्चों के लिए बायजूस का जो है स्टडी के लिए आए, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इंस्टाग्राम से वो फेक मजाक करते हैं और गलत चीजें उनके ज्यादा पता। हमारे बच्चे या एडवोकेट रेखा जी, आप अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा। मध्य प्रदेश से योगेश हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। योगेश जी रखिए अपनी बात। हेलो जी योगेश जी, अपनी बात रखिए सर। हाँ, मैं ये बोल रहा था मतलब कि बच्चों के लिए, जो नाबालिग बच्चों के लिए जो होता है जी, तो उनके लिए कंटेंट ऐसे को जो कि मोबाइल में अगर सर्च करे और अश्लील और कोड़पन के कंटेंट नहीं आए, क्योंकि सोशल साइट्स में नाबालिग बच्चे विशेष करके बिगड़ रहे हैं। एडवोकेट रेखा सिंह जी क्या कहना चाहेंगी? योगेश जी की बात जो है बहुत कंसर्निंग है कि वो कंटेंट तो शो हो रहा है और उससे बच्चे जो है वो बिगड़ रहे हैं। हाँ जी, योगेश जी जो हमारे कॉलर हैं वो बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली है कि नाबालिग बच्चे जो इसके लिए जुवेनाइल कोर्ट है। इसके लिए भी हमारे भारत में संविधान है, जुवेनाइल कोर्ट है, जो कि 12 ईयर्स से 16-18 ईयर्स के अंदर के बच्चे। अभी मैंने आपको बताया था पिछले डिबेट में कि मैंने बहुत इस तरीके के केसेस आए कि बच्चे क्या है कि पेरेंट्स उन्हें मना कर रहे हैं, बच्चे उन यूट्यूब पर देखते कैसे किसी का मर्डर करना है, कैसे क्राइम को अंजाम देना है, तो उनके लिए भी सजा है। BNS 88 बताता है कि अभी जो फिलहाल जो स्कूल में बम का आपने डिबेट हमारे आपके चैनल के माध्यम से चलाया गया था कि इतने स्कूलों में बम का मैसेज देना, मेल करना, तो एक बच्चे को कस्टडी लिया गया, फिर इन्वेस्टिगेशन करके उससे पूछताछ करके छोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, लॉ मैनुअल तो हमारा स्ट्रांग है, न्यायपालिका तो स्ट्रांग है, लेकिन जो पुलिस मैनुअल है जो इन बच्चों को ये सोचते हैं कि बच्चे हैं, हम इससे केवल पूछताछ नहीं, लेकिन एक करके पॉलिसी आएगी, एक रूल होगा तो मुझे लगता है कि बेहतरी जरूर होगी। मुकेश शर्मा जी सर, आपसे एक बात मैं जानना चाहूंगी। यहाँ पर फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब, अलग अलग जो स्नैपचैट, जितने भी अगर हम सोशल मीडिया ऐप्स देखेंगे सर, सारी फॉरेन है। मतलब कि कोई भी इंडियन मेड ऐप नहीं है। मतलब आज के समय में ऐसा ना हो, हम एज्यूम कर रहे हैं कभी ना हो, भगवान ना करके, लेकिन अगर कभी कोई बैन लग जाता है इन लोगों से, तो हमारे पास कोई सोशल मीडिया ऐप ही नहीं है। हम इतने डिपेंडेंट हैं इन पर, मतलब हम इतने निर्भर हैं इन पर कि हम आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं हर एक सेक्टर में, लेकिन सोशल मीडिया में आज भी हम इन अंग्रेजों के ऊपर निर्भर है। नोबडी इज थिंकिंग अबाउट इट कि जोन सा कंटेंट ये हमें सर्व कर रहे हैं उसे हम कंज्यूम कर रहे हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको और विस्तृत रूप से आपको समझाना चाहूंगा। इस चीज को डिजिटल डेटा सोवरेनिटी बोलते हैं, एंड ये प्रैक्टिकली इंडिया में नॉन एग्जिस्टेंट है। अगर मैं थोड़ा सा आप ही के क्वेश्चन में थोड़ा पीछे की तरफ जाके मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अभी जो वर्ल्ड की 3 सुपर पावर जिन्हें कंसिडर किया जाता है, रशिया, यूएस एंड चाइना, उनकी बात करें और इसको इस एंगल से देखें डिजिटल सोवरेनिटी पे उन्होंने क्या एग्जैक्टली किया है, तो आप नोटिस करेंगे कि चाइना के अंदर गूगल तक बैंड है। चाइना के अंदर उनका खुद का वी चैट, QQ जैसे प्लेटफॉर्म्स यूज होते हैं। जब हम बात करते हैं रशिया की, वहां पे भी इसी तरह से गूगल और काफी सारी अमेरिकन एप्लीकेशंस बैंड है। वहां पे उनके पास अपना यानडेक्स जैसे अपने अपने खुद के सॉल्यूशंस हैं। जब हम यूएस की बात करते हैं, वो मैं कहूंगा सबका बाप है। उसने सारे के सारे फेसबुक, ट्विटर जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्यूबेट किया है वहां अपनी सिलिकॉन वैली में, वहीं एप्स बनाए हैं और वो सब जगह बांट दिए और ये बाकी सब लोग इसको यूज कर रहे हैं। अब इससे होता क्या है कि लोग तो बेसिकली हमारे ही हैं जो इसे यूज कर रहे हैं, सिटीजन्स हमारे हैं, उनका टोटल बिहेवियरल डेटा इनके पास ऑन अ रेगुलर बेसिस जाता रहता है। एंड ये सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। आप इसको थोड़ा सा और विस्तृत रूप से समझेंगे तो हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो कहीं ज्यादा
एफिशिएंट हैं डेटा हार्वेस्टिंग में। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, हमारा जो फोन है एंड्रॉयड हो चाहे एप्पल, उनके पास हमारा टोटल सारा डेटा होता है, हमारे कॉन्टैक्ट्स, हमारे सारी एप्लीकेशन, हमारी सारी एप्लीकेशंस का डेटा जो उन्हीं के आईक्लाउड पे स्टोर होता है, एंड आईक्लाउड बिलोंग्स टू यूएस ऑफ कोर्स। सिमिलरली अगर आप लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स की बात करें तो सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, चाहे वो आप मैकबुक का ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लें, मैकओएस की बात करें, चाहे विंडोज की बात करें, वो भी यूएस के हैं। तो बेसिकली हर तरह से सारा सिटीजन्स का सारा टोटल डेटा यूएस के पास जा रहा है। और ये सिर्फ सिटीजन्स का डेटा नहीं है, और इसको हम थोड़ा और डेप्थ में जाके समझें तो जो हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, डिफेंस फोर्सेस हैं, वहां भी व्हाट्सएप यूज हो रहा है। व्हाट्सएप किसका है? यूएस का है, राइट? सो अल्टीमेटली हमारे सारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें जो हार्डवेयर है वो आधे से ज्यादा इसराइल से इंपोर्टेड है, बाकी सारा का सारा यूएस बेस्ड है, और काफी सारे चाइना से आया हुआ है। हमने कुछ नहीं बनाया हुआ। अल्टीमेटली हम सबके इन सबके टेनेंट्स हैं, इनके पास पूरी तरह से एक्सेस है। ये हमारे लैंडलॉर्ड्स हैं, हमारे सारे डेटा को ऑन रेगुलर बेसिस मॉनिटर करने का। जिस अग्रीमेंट को हमने, जब हमारे अकाउंट्स जब हमने साइन अप किए थे। मुकेश शर्मा जी, आप ये भी बता रहे हैं कि हमारी अगर क्लोज डोर कॉन्वर्सेशन भी हो रही है तो ये एप्स वो भी उसका एक्सेस कर पा रही हैं। तो अभी बहुत मतलब आपकी बात सुन के मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि आपने जो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि उसकी इंफॉर्मेशन भी हमारी सुरक्षित नहीं है, ये एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है सर, और बहुत कंसर्निंग टॉपिक है। इस पर शशि जी देखिए, एक सवाल सर मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि टॉपिक जो है अभी वो बच्चों से जुड़ा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। जो आप बता रहे हैं इन्फॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, बट हम थोड़ा सा टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं। शशि जी, सवाल मेरा आपसे है मैम। देखिए यहाँ पर अगर हम जिस तरीके से सर बता रहे हैं मुकेश जी कि हम इतने ज्यादा इन पर निर्भर हैं, इतने ज्यादा डिपेंडेंट है, तो क्या मैं ये मानकर चलूं कि एक तरफ सिलिकॉन वैली जो ये खुद कहती है कि आपकी इनोवेशन, बच्चों की इनोवेशन जो है वो बहुत ज्यादा घटती जा रही है, माइनस में जा रही है जितना वो फोन एक्सेस कर रहे हैं, और भाई दूसरी और ये हमारी जो सबसे ज्यादा मतलब विश्व में सबसे ज्यादा जो स्टेम छात्र माने जाते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी है, साइंस है और मेडिकल है, वो भारत के अंदर है। यानी कि हमारे पास एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, पोटेंशियल है, मतलब उन्हें तो कमजोर कर रहे हैं ना। हमारी इनोवेशन के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और किसी को पता भी नहीं, नाक के नीचे से हो रहा है। बिल्कुल। मैं अभी पलक जी कुछ दिन पहले पढ़ रही थी, गूगल में ही पढ़ रही थी कि जो हमें ये स्क्रॉल करने की आदत हो गई है सभी को, इससे क्या है हमारी याददाश्त पे असर पड़ रहा है। हम 10 मिनट कौन सी रील देख रहे थे, ये हमें, अगर हम अपने दिमाग पे जोर डालेंगे तो शायद हमें 10 मिनट पहले की कोई घटना नहीं याद होगी कि हमें कौन। तो ये तो रहा बड़ों का हाल। तो अगर बड़ों के माइंड पर, बड़ों के मस्तिष्क पे इतना असर ये डाल रहा है, तो बच्चों के दिमाग पर तो क्या ही असर डाल रहा होगा। उनका दिमाग तो और भी बहुत कोमल होता है। मेरा कहने का मतलब ये कि अगर बहुत जल्दी में इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती, तो कम से कम हम एक कुछ वर्ग के बच्चों को लेकर के उन पे एक शोध कर सकते हैं। उन बच्चों को ना दिया जाए ये फोन वगैरह, और उन पे शोध किया जाए, और फिर देखा जाए जो बच्चे प्रयोग कर रहे हैं, जो बच्चे यूज कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं। अरे शशि जी, इस पर अमेरिका ने ही रिसर्च की हुई है। सिलिकॉन वैली खुद बता रहा है कि आपको जो मिठाई हम भेज रहे हैं वो मिठाई जो है वो मीठा जहर है। सिलिकॉन वैली बता रहा है। तभी तो सिलिकॉन वैली के एम्प्लॉयज जो है वो अपने बच्चों को फोन का एक्सेस नहीं दे रहे, क्योंकि इंजीनियर का बच्चा, इंजीनियर अपेरेंटली वो भी यही महत्वाकांक्षा रखता होगा कि मैं साइंटिस्ट जो, तो पोटेंशियली मेरा बच्चा भी आगे जाके इनोवेटिव माइंड हो, साइंटिस्ट ही बने। इस पर माया जी देखिए, हम अगर बात कर रहे हैं कि हमें 2027 तक, और इसको 2000 अगर हम बात करें 47 तक कह दे कि हमें भाई विकसित भारत बनना है, हमें एक डेवलप कंट्री बननी है। अब डेवलप कंट्री के लिए सबसे पहले तो भाई कि आप इनोवेशन से दूर नहीं भाग सकते, आप इनोवेटिव माइंड से दूर नहीं भाग सकते। अब ये अमेरिका, जिसकी लगभग हम कहेंगे सारी एप्स इनकी है, सिक्योरिटी एप्स इजराइल की है, हम इतने ज्यादा तो निर्भर हैं, वो कैसे होगा जब आप सोशल मीडिया कंटेंट के लिए किसी और देश पर निर्भर हैं, और वो हमारे बच्चों को खोखला करता जा रहा है, हमारे स्टूडेंट्स को खोखला करता जा रहा है। बात में 16 साल की उम्र की हो रही है। 16 साल को हम माने तो स्कूल गई सभी, चाहे वो फर्स्ट से लेके चाहे 12 तक के बच्चे हों, ये एज ग्रुप आता है 16 साल में। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अब जैसे मेरा बच्चे को मैंने देखा, महसूस करा, वो आजकल नोटबुक पे कम लिख रहा था, तो मैंने पूछा कहाँ पढ़ोगे, करोगे? कहते नहीं, गूगल से नोट कर लूंगा। आजकल जो उसने प्रैक्टिस बनाई प्लस, वो गूगल से, नेट पे, लैपटॉप पे पढ़ता रहता है। स्कूल से नोटबुक लिखना भूल गया है, तो उसके अंदर पर्सनैलिटी में ड्रॉबैक आया, वो लिखने में एकदम पिछड़ गया है। उसकी नोटबुक खाली रहती है, एग्जाम में लिखने में उसको प्रॉब्लम आती है, जबकि वो पढ़ने में बहुत चीज है, सब चीज नॉलेज है उससे, बहुत सारी बातें मैं उससे करती हूँ। तो कुल मिला के ये अगर मेरे बच्चे के साथ है तो ये सभी बच्चों के साथ होगा। अगर हम इसको देखा जाए तो अगर जो अच्छे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, चाहे टेक्नोलॉजी
जब बात कर रहे हैं हम, जब से ये कोरोना लगा था तो बच्चों ने घर से 2 महीने ऑनलाइन, चाहे लैपटॉप पे करियो चाहे मोबाइल पे करियो, तो मैंने भी अपने दोनों बच्चों को लैपटॉप भी दिया, उसी दौरान मोबाइल भी दिया। और उसका ये है कि आजकल हर चीज हम इस पे निर्भर हो गए हैं। देखिए, निर्भरता किसी की भी, ये एडिक्शन है एक तरह का, ड्रग एडिक्शन की तरह, ये बहुत खराब है किसी के लिए भी हो। तो जब भी हम कभी हायर स्टडीज के लिए पढ़ना चाहते हैं, चाहे हम सिविल सर्विस की करें, डॉक्टरेट की पढ़ाई करें, इंजीनियरिंग करें, तो आपको ये नेट की जरूरत तो होती है, लेकिन आपको थ्योरेटिकल वर्क करने के लिए पेंसिल और कॉपी माया की भी सिंह जरूरत जी, होती है। जो अभी मैं हाल फिलहाल में पिछले 4-5 साल में अगर आईएएस के जो यूपीएससी में टॉपर्स रहे हैं, इनके जो इंटरव्यूज सामने आए हैं और इन्होंने अपने इंटरव्यूज के दौरान जो बात कही है, इन्होंने कहा कंप्लीट सोशल मीडिया कट, ओनली न्यूज़पेपर, ये वाला न्यूज़पेपर, वो वाला न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश के 5 न्यूज़पेपर। मतलब ये बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया से कट करने के बाद इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, और ये बढ़ी तभी तो आज ये फेलियर नहीं सामना कर रहे हैं, सक्सेस का सामना कर रहे हैं। हाँ, यही बोल रहे हो कि जब बच्चे इस पे निर्भर हो जाते हैं तो इन परीक्षाओं को, इन एग्जाम्स को क्लियर करने में रह जाते हैं। तो आप देखिएगा कोरोना काल के बाद, चाहे वो 12th तक का एडमिट के रिकॉर्ड हो, चाहे अपर क्लास हो, इंजीनियरिंग हो, बहुत फर्क पड़ा होगा लोगों को। तभी है इन लोगों ने एक तरह का इनको पैरासाइट बना दिया अपने ऊपर। जो आजकल की यूथ है टोटली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे पैरासाइट है, उन पे निर्भर है। आप हम सोचिए, खुद भी सोचिएगा पलक जी, फॉर एग्जाम्पल हम लोग पहले नंबर याद रखते थे, जब हमारे पास ये नहीं होते थे, फोन नहीं होते, तो हम लिख लेते थे, तो लिखने से वो याद रहता था। आज आप 1 या 2 नंबर के अलावा अगर चौथा 5वां नंबर याद हो तो मुझे बता दीजिएगा, फोन का कोई नंबर है, हम फट से उसको डाल के डायल पे कर देते हैं, हमें नंबर कोई याद नहीं रहते। सोचिए हम पैरासाइट हैं और हम इन पर निर्भर है। कल को हमारा फोन, जब अभी 2 दिन पहले बहस हो रही थी, फोन खो जाए तो हम एडिक्शन की तरह उसे ढूंढते हैं, कहाँ हो गया, जैसे डायरेक्शन होता है हमारा फोन कहाँ गया, क्योंकि हम उस पर निर्भर है हर चीज के लिए। और ये ही निर्भरता हमें हमारे गर्त में ले जा रही है, हमारे गड्ढे में ले जा रही है। और ये देखिए, सरकारें कोई भी इसको बंद नहीं कराएंगी। ऑस्ट्रेलिया ने ये कदम उठा लिया, लेकिन भारत सरकार में लिखवा लीजिएगा, एक्ट बन जाएगा, पेंशन आ जाएंगे, मजाल है कोई चीज उनको बचाई जाए बच्चों से या बनाया जाए। क्योंकि जिस मैंने अभी एक बात, माया सिंह जी, बीइंग अ मदर, आपको नहीं लगता मैम कि जो पेरेंट्स है वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? क्योंकि अगेन मैं यही बात बोलूंगी जहां से हमने शुरुआत की थी, आप कर लीजिए कोई भी लॉ पास कर लीजिए, वो फिर जब पेरेंट्स ही कहेंगे भाई जान छुटाने के लिए कि ले भाई तू फोन पकड़ और फोन में लग जा, तो फिर कोई फायदा नहीं ना। पहले हम देखते थे हमारी दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ, पेरेंट्स के साथ बातचीत होती थी, कुछ भी गलत थोड़ा सा कर देते थे तो उसी टाइम टोका जाता था, हमें समझाया जाता था। वो दादा दादी की, नाना नानी की कहानियां जो वो अपनी हमें सुनाते थे, चाहे वो मैं कह सकती हूँ हमारे कभी धर्म से जुड़ी हो या कोई भी हो, उसका एक इम्पैक्ट हमारे माइंड पर होता था, क्योंकि हम इनोवेटिव थे उस समय, उस वक्त हम बहुत क्यूरियस थे और वही हमारे व्यक्तित्व में आ जाता था। अब क्या है भाई, डांस देख रहे हैं, नाच गाना देख रहे हैं, रियलिटी से हम एकदम अलग हो गए। रियलिटी नहीं, सब चीज से अलग हो गए हैं। आप बात कीजिए, आप तो मेरे से बहुत छोटे, हम अगर अपने समय की बात करें, हमारे पास फिजिकल एक्टिविटीज होती थी, हम खेलते थे। आजकल के बच्चे के पास स्कूल में सिर्फ एक फिजिकल का एक वो होता है, क्लास होता है, उसके अलावा उनके पास, मेरे को नहीं लगता उनके पास 0 एक्टिविटीज होती होंगी आउटसाइडर गेम खेलने की, अनलेस वो किसी एकेडमी में जाते होंगे। तो एक तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक बच्चों की पर्सनैलिटी का यही होता है, अगर आप गैजेट पे निर्भर हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो गई। आप गैजेट पे निर्भर है तो आपका माइंड स्टेबिलिटी खत्म हो गई। आप गैजेट पे निर्भर है तो आपके सोशल रिलेशन ड्रेन कर दिया ना आपको। यहाँ पर रेखा जी, मैम एक एग्जाम्पल, पता नहीं मुझे अब शेयर करना चाहिए कि नहीं, बाय चांस ऐसा हो गया कि आज मेरे साथ ये हुआ, मैंने ऑब्जर्व करी ये चीज। मेट्रो में आज एक 2-3 साल का बच्चा होगा, महज 2-3 साल का बच्चा, और उसके हाथ में फोन था और उसका फोन उसकी मदर ने ले लिया उससे बैग में रखने के लिए, क्योंकि वो कुछ खा नहीं रहा था। तो जब उसकी मदर ने वो फोन उससे लिया, वो अपनी मदर को मारने लग गया अपनी मदर को। 2-3 साल का बच्चा अपनी मदर को थप्पड़ मार रहा है और फिर उसकी मदर उसको कंट्रोल कर रही है, तो वो रोने लग जाता है, और वो ऐसे रोने लग जाता है कि पूरी मेट्रो में सिर्फ उसका शोर सुनाई दे रहा है। 2 से 3 साल का बच्चा रेखा जी इतना इंटॉलरेंट हो गया है कि उसको ना सुनने की तो बिल्कुल आदत नहीं, और स्पेशली उसकी गैजेट डिवाइस की वजह से। हाँ जी, बिल्कुल सही बोले। मैंने भी पिछले डिबेट में मेट्रो का ही एग्जांपल लिया था कि आप मेट्रो में जा रहे, जैसे बच्चे के बारे में बोले, बच्चे तो बच्चे, वो तो नाबोध बच्चे हैं। यहाँ पर अब हम लोग 16 ईयर अंडर एज बच्चे की बात बोल रहे हैं, लेकिन आपने 2 या 3 इयर्स के बच्चे, 2 या 3 इयर्स के बच्चे, आपको भी पता है, बिल्कुल ऑब्वियसली उन 2 या 3 इयर्स के जो बच्चे, अगर मेडिकल रिसर्च के ये से बोले, अगर फिजिकली डिसेबल हो तो ठीक से बोल नहीं पाते हैं,
अब फोन उठा के चले, ये तो आम बात है। अगर ये सारी बातें तो डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर, क्योंकि आपका फैमिली है, हमारा भी फैमिली है, घर घर की यही कहानी है कि हमारे बच्चे अगर यूट्यूब देख रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं, तो आप डिस्टर्ब मत करो। अगर आप हम बड़े बोले तो डिस्टर्ब, ये मेट्रो का भी सेम वही कहानी है। नहीं, लेकिन रेखा जी, मैं आपसे बात जानना चाहूंगी कि अभी जो मैंने आज ये देखा और मैं बहुत शॉक थी क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था। अब यहाँ पे कान पकड़े जाए माँ के कि जिसने पहले उसको फोन दिया, अब क्या छीन रहे हो भैया, अब तो निकल गई गाड़ी, या फिर कान पकड़े उस बच्चे के कि भैया जो पहले एक दो चपाट पड़ जाते थे अब वो पढ़ते नहीं है, मदर ने मारा तो नहीं उसको क्योंकि बच्चा अब छोटा, अब थप्पड़ मार रहा है तो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा डांट लेंगे। तो यहाँ पर अकाउंटेबल कौन है, मतलब वो इन बच्चों पर लगाम कैसे लगाई जाए? रेखा जी, शशि जी, फिर मैं आपके पास आऊंगी मैम। बच्चे तो 2 या 3 इयर्स के, उसके ऊपर तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। सबसे अगर बड़ी गलती है तो उसकी मदर की गलती है। माँ ही बच्चों की परवरिश करती है, शिक्षिका होती है, और माँ ही गुरु होती है। जब गुरु ही फोन दे रहा है तो उसे तो अभी 2 या 3 इयर्स का, जब वो बच्चा थोड़ा और मैच्योर होगा और बड़ा होगा तो मदर के हत्या कर देगा और बड़ी क्राइमों को अंजाम देगा। तो मैं तो उस मदर को संदेश देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, या जो भी मदर है, जो भी हमारे फैमिली है, रिलेटिव है, उनको थोड़ा सा हमारी बातें तीखी लगेगी, या आपके चैनल के माध्यम कि वो बच्चों से तो फोन ले। AI का अरे मैम, आजकल यूट्यूब मदर खुद देखने लगा, नौकरियों पे सही जा बात। रही हैं, काम में व्यस्त हैं, और जब वो वापस आती हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो इतना कंज्यूम ऑफिस में कर चुकी होती है कि वो और नहीं कंज्यूम करना चाहती। आजकल हर कोई अपनी लाइफ में स्ट्रेस्ड है। शशि जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगी कि सरकार जितने भी लगाम लगा ले, जितने भी पॉलिसी बना ले, जब तक पेरेंटिंग में बदलाव नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते? सही बोला रेखा जी ने, आज वो थप्पड़ मार रहा है, कल वही चाकू लेकर हत्या कर देगा कि फोन का। वही कितनी बार हम मैम खबर बताते हैं, शशि जी, कितनी बार हम बताते हैं यहाँ पर, मुकेश जी, कि भाई मदर ने फोन देने से मना कर दिया तो ये कर दिया, तो भाई उसके ऊपर हमला कर दिया। मुकेश जी, क्या कहना चाहेंगे? होगा कि इस चीज का रेजोल्यूशन जो है वो हर तरफ से होना जरूरी है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो सीख हो जो हम हमारे बच्चों को ऑन रेगुलर बेसिस प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो अवेयरनेस कैंपेन्स हो जो हमें ऑन रेगुलर बेसिस बोथ मदर्स के लिए और बच्चों के लिए हमें सर्कुलेट करने चाहिए, चाहे वो जनरल पब्लिक अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे वो ओनरशिप हो, चाहे वो अकाउंटेबिलिटी हो, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अभी ऐसा नहीं हो रहा है कि ये एक इंसान, एक मदर या एक चिल्ड्रन या एक चाइल्ड की प्रॉब्लम है, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है एंड ये सब जगह बढ़ती जा रही है। तो हमारी गवर्नमेंट को और इनफैक्ट पेरेंट्स को, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ, और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं, कई कंट्रीज में ऐसा हुआ है, एटलीस्ट इंडिया को छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज में पेरेंटल कंट्रोल। इस बात से सहमत है सर, अगर मैं कहूं कि वी आर प्रोड्यूसिंग एग्रेसिव जनरेशन? I would say we are producing an extremist जनरेशन। मैं थोड़ा और एक स्टेप आगे लेके जाना चाहूंगा। अब वो किसी भी डायरेक्शन में एक्सट्रीम हो जाते हैं, चाहे वो हम समय रैना के एग्जांपल को थोड़ी टाइम पहले डिस्कस कर रहे थे, चाहे वो जो एक डायरेक्शन में आगे बढ़ के बॉम्ब बनाने लग जाते हैं, बाद में कुछ भी करने लग जाते हैं, उनकी बात करें। अब अननेसेसरीली कंटेंट इतना ज्यादा अवेलेबल है जिसको कर्ब नहीं किया जा रहा है, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। वो सरकार की भी कमी है कि इस तरह की पॉलिसीज नहीं लाई गई हैं। अभी तक हमारा डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया है। जाती है डिजिटल, अगर कोई भी हमारी आइडियोलॉजी है तो वो बड़े आसानी से एक्सेस हो जाता है। पहले तो टीवी पर देना पड़ता था, अब तो डिजिटली आराम से अपना साइबर सेल से ऑपरेट कर लेते हैं वो सब जो अलग अलग पार्टियों ने रख रखे होते हैं। यहाँ पर शशि जी, मैम फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगी कि मतलब इसका सोल्यूशन क्या है? अब मतलब अब फोन एकदम ही बच्चे से हाथ से छीन ले, अब तो बड़ा लेट हो गया मैम, अब तो वो थप्पड़ मार देंगे अब, और अभी एक मेट्रो में मारा है, फिर और मारेंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से एक हमने घटना देखी भी थी कि 4 साल या 5 साल का कोई बच्चा था या उससे भी थोड़ा बड़ा रहा होगा, और माँ ने डांट लगाई और माँ उसको डांट करके बैठती है और वो जाता है बच्चा बैट लेकर के माँ को इतना मारता है कि माँ की डेथ हो जाती है। सभी ने देखा होगा वो वाला वीडियो। तो मेरा कहना यह है कि देखिए, एकदम से हमें भी ये पता नहीं है, जो बच्चे की माँ जिसका आप जिक्र कर रही हैं, 3 साल का बच्चा है जो, उस माँ को भी नहीं पता होगा कि मेरे बच्चे के ऊपर इसका क्या असर हुआ। कोई माँ नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा इस तरह से बर्बाद हो या उसके ऊपर कुछ बैड इफेक्ट, है ना। तो हमें खुद को नहीं पता है कि हम धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं। अब हमें, जब ऑस्ट्रेलिया ने किया है तो अब हमें ख्याल आ रहा है, तो हमें निश्चित रूप से हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। हमें मतलब
पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा, सरकारों को भी काम करना पड़ेगा, सरकारों को कोई कानून भी लाना पड़ेगा, और इसके साथ साथ हम सभी को मिलकर के इस दिशा में काम करना होगा, क्योंकि एक नियम तो बनाना पड़ेगा, एक एज ग्रुप बनाना पड़ेगा जहां तक इस पे रोक लगे, और तभी कुछ अच्छा होगा। माया जी, फाइनल कमेंट, यहाँ पर पेरेंटिंग इशू है या फिर पॉलिसी मेकिंग में इशू है? हु इज अकाउंटेबल? किसकी जिम्मेदारी है? कौन यहाँ पर गुनहगार है? देखिए, इसमें अकाउंटेबिलिटी जो मोस्टली बनती है वो पेरेंट्स की ज्यादा बनती है। सोसाइटी में हम रहते हैं, डेवलपमेंट होगा ये हमारे पे निर्भर करता है कि हम उसको किस तरह से ग्रहण करते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पेरेंट्स का होता है। लेकिन चूंकि हम स्पून फीडर हो गए हैं, हम अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों को दे देते हैं, और सबसे बड़ा रीजन है कि आजकल हर बच्चा चाहे स्कूल का हो, सब नहीं, बट फिर वही चीज है ना माया जी, अब बच्चे से अगर आप फोन छीन रहे हैं तो उसकी लाइफ को थोड़ा एंटरटेनमेंट और मीनिंगफुल भी बनाना पड़ेगा, और उसके लिए आई थिंक जॉइंट फैमिलीज बहुत ज्यादा जरूरी हैं, एक फुलफिलिंग फैमिली बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा खत्म हो रही है। बहुत शुक्रिया आप चारों का, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट इशू पर बात करी है। महत्वपूर्ण ये मुद्दा था कि देखिए हमारी जनरेशन जो है वो इससे एडिक्ट हो गई है, यानी फोन से एडिक्ट हो गई है। 1 रील, 2 रील, 3 रील, और वो कैसे 1.5 घंटा 2 घंटा हो जाता है किसी को पता नहीं चलता।